Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Let us start with the even and odd functions today. We will start with the how to expand even and odd functions in symmetric intervals. So let us check how to do that. Even odd functions की जो प्रॉपर्टी होती है यूज होती है इंटीग्रल में, वो हम लोग एक क्वेश्चन में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं ना पिछले ये टॉपिक्स में कि इवन ऑड फंक्शन होने से इंटीग्रल में कैसे चेंज आता है. ठीक, उस इंटीग्रल के चेंजेस की वजह से हमारा फोरियर सीरीज भी चेंज होगा. कैसे? देखो, जैसे हम सपोज एक फंक्शन लिए एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल -c to c. जनरल फॉर्म में मैं बता रही हूँ, सिमेट्रिक ये में यही चीज अगर -π to π होगी तो भी फॉर्मूला वैसे ही बन जाएगा. हम जनरल फॉर्मूला देख रहे हैं जहाँ इंटरवल का फॉर्म कैसा है, -c to c है. सिमेट्रिक अगर तुम्हारा इंटरवल है और एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है जिसको तुमको एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले तुम चेक करके देखोगे ये एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में किस तरह का फंक्शन है, इवन है कि ऑड है. ठीक, तो फर्स्ट केस सपोज हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. कैसे चेक करना है ये भी मैं बता चुकी हूँ तुम लोगों को. x की जगह -x पुट करेंगे. इफ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, एंड इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स देन इट इज ए ऑड फंक्शन. ठीक, और अगर ये दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है x की जगह -x डालने पर, तब वो फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तब उसको एज ए जनरल फंक्शन जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना. ठीक, अब देखो चेक करके अगर देखा हमने कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, यानी कि फंक्शन अगर एक इवन फंक्शन है, तब क्या होगा. मैं पहले कांस्टेंट्स को बता देती हूँ तो उससे फिर बताऊंगी कि सीरीज में कैसे चेंज आ रहा है. ठीक है, कांस्टेंट्स में क्या होगा, देखो a0 जो है उसका फॉर्मूला होता है 1/c इंटीग्रेशन ओवर द गिवन लिमिट -c to c f of x dx, है ना. ये होता है a0 का फॉर्मूला. यहाँ पे अगर ये इंटरवल सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शंस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा 2/c इंटीग्रेशन -c to इंटीग्रेशन 0 to c f of x dx. ठीक, तो अब हमारे पास अगर हमने पहले ही लिख दिया कि f of x इज एन इवन फंक्शन, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे. कौन सा यूज करेंगे? वी विल टेक ट्वाइस द वैल्यू ऑफ हाफ द इंटरवल. ठीक, इंटरवल हमारा -c to c था, उसका आधा ले लिया और उस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a0 का अगर f of x इवन फंक्शन. अब वैसे an का क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है 1/c -c to c f of x cos n pi x upon c. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है. अब इसमें देखो ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, हमने देखा, हमने पहले ही चेक कर लिया. हमको पता है कि cos हमेशा इवन फंक्शन होता है, तो ये जो दो प्रोडक्ट है इवन इंटू इवन, ये भी एक इवन फंक्शन बन जाएगा. ये पूरा इवन फंक्शन हो गया. सो अगेन इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे इंटीग्रल की, तो ये बन जाएगा 2/c 0 to c f of x cos n pi x upon c dx. ठीक, तो a0 की फॉर्मूला हो गया, ये an का फॉर्मूला हो गया. अब bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1/c -c to c f of x cos not cos sin n pi x by c dx. ठीक, अब ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है. इवन इंटू ऑड कैसा फंक्शन होता है, ऑड होता है कि इवन होता है? ऑड होता है. ठीक, और ऑड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं सिमेट्रिक लिमिट पे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0. ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि जब भी f of x इवन होगा तब a0 और an का फॉर्मूला इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा. ट्वाइस ऑफ 0 to c हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी हाफ द इंटरवल लेंगे, जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसको ट्वाइस कर देंगे. ठीक, ये a0 और an का फॉर्मूला बन जाएगा और bn क्या बन जाएगा, 0. ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही हमको क्वेश्चन में हमको दिखा कि सिमेट्रिक लिमिट दी हुई है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा फंक्शन इवन ऑड है कि नहीं. अगर दिखा कि f of x इवन है तो हम सीधा लिखेंगे कि उसका फोरियर सीरीज जो है वो बनेगा f of x इज इक्वल टू a0/2
plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by c। साइन वाले टर्म को हम छोड़ देंगे क्योंकि bn हमेशा क्या आने वाला है, इवन फंक्शन के लिए 0 आने वाला है। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Fourier expansion for a even function f of x is a0 by 2 an cos n pi x by c। मीन्स हमको सिर्फ कोसाइन वाली सीरीज मिलेगी अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या करना है, अब जैसे ही तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, चाहे लिमिट माइनस पाई टू पाई हो, चाहे लिमिट माइनस सी टू सी है, जैसे ही तुमको दिख रहा है कि सिमेट्रिक लिमिट है, सबसे पहले चेक करके देखो कि एफ ऑफ एक्स इवन या ऑड फंक्शन है क्या। अगर है तो उसके हिसाब से ही रिड्यूस करके हम अपना सीरीज लिखेंगे। जैसे जैसे इवन फंक्शन पता चलेगा हम लिख लेंगे कि हमारा सीरीज तो इतना ही आने वाला है, bn के बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे, bn 0 आएगा ये हम जान गए पहले। ठीक है, वैसे ही जब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो क्या होगा देखो तो जरा। सेकेंड केस व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक, अब ऑड फंक्शन को मैं यही इसी ये से बता देती हूँ प्रॉपर्टी से। a0 की वैल्यू जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/c माइनस c टू c एफ ऑफ एक्स dx। अब एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी कि अगर हमारा गिवन फंक्शन ऑड है तो a0 की वैल्यू 0 आएगी। an की वैल्यू क्या आएगी बताओ तो जरा। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो an की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि यहाँ पे अब केस क्या बन गया, ऑड इंटू इवन का। ऑड इंटू इवन जो है वो क्या हो जाता है, ऑड, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन ओवर सिमेट्रिक लिमिट इज 0, सो दिस इज आल्सो 0। ठीक, और bn क्या बन जाएगा बता सकते हो क्या? bn में क्या हो जाएगा, ये ऑड इंटू ऑड हो जाएगा। ऑड इंटू ऑड, हाँ इवन होता है। हाँ, तो ऑड इंटू ऑड इवन होता है, और इवन के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या ले लेंगे, 0 टू c, है ना, और यहाँ ट्वाइस कर देंगे 2 अपॉन c, 0 टू c एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x बाई c dx। ठीक, यानी कि अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उसका सीरीज जो फोरियर एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ साइन टर्म्स रहेंगे, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाई c। a0 और an दोनों नहीं आएगा, तो ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गया फॉर ऑड फंक्शन। ठीक, तो हमने प्रॉपर्टी ये वाली तो पहले भी यूज की है, अभी हमने उसको एकदम जो उसका मतलब फॉर्मल वे है उसमें हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज से क्यों ना आए, तुम लोग को इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन पूछता है अगर फंक्शन का कि इस फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपैंड करो, सबसे पहले देख लेना कि वो उसका रेंज क्या है, इंटरवल कैसा है। अगर वो इंटरवल सिमेट्रिक है, चाहे वो माइनस पाई हो, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन पूछे, अगर वो सिमेट्रिक लिमिट दिखा रहा है और अगर तुमको वो फंक्शन इवन या ऑड आ रहा है तो तुम ये दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके उसको रिड्यूस कर लो। You don't need to find all the values. You don't have to prove that bn will be equal to 0 or in even function, or that a0 and an will be 0 in odd function. ठीक, ये ध्यान रखना। चल, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, फॉर्मूला वही है, बस यही चेक करना है हमको कि हमारा जो गिवन जो मैं इंटरवल से यहाँ दूंगी वो सिमेट्रिक होगा, और फिर हम उसको सिमेट्रिक में देखेंगे कि इवन फंक्शन के लिए कैसे करना है, ऑड फंक्शन के लिए कैसे करना है। ठीक, चलो नोट करो पहला क्वेश्चन। शो दैट for minus pi is less than x is less than pi, sin ax is equal to 2 sin a pi upon pi into sin x upon 1 square minus a square minus 2 sin 2x upon 2 square minus a square plus
3 sin 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सो, ठीक। यानी तुमको ये साइन ax हमारा फंक्शन है, उसको एक्सपैंड करना है। मैं तुम लोगों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि किसी भी सीरीज में अगर साइन का टर्म या कोसाइन का टर्म या दोनों टर्म दिख रहे हैं, मतलब वो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। मतलब यहाँ पे हमको ये करना है कि ये साइन ax का एक्सपेंशन करना है इस इंटरवल में, और उसकी वैल्यू हमको फाइनली दिखानी कि इसके बराबर आ रही है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एज वी यूज्ड टू डू, जैसा हम पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। गिवन फंक्शन को लिख लिया हमने, गिवन f of x is equal to sin ax, इसी को एक्सपैंड करना है फोरियर सीरीज में, इसीलिए हम इसको अपना फंक्शन ले लिए। और मैंने तुम लोगों को बताया जब भी हम फंक्शन को लिखते हैं उसके साथ में उसका इंटरवल जरूर लिखोगे। तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है -π to π, ठीक। -π to π जैसे इंटरवल दिखा तो पता चल गया कि ये किस तरह का इंटरवल है, सिमेट्रिक इंटरवल है। तो चेक करके देखना तुम लोगों की फंक्शन तुम्हारा जो है वो ऑड है कि इवन है। अब साइन जो है वो तो तुम लोग को पहले से ही मालूम है, साइन क्या होता है, कैसा फंक्शन होता है, ऑड की इवन। What? ऑड होता है, ठीक। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लोगे, सिंस f of x is an odd function over the interval -π to π, the Fourier series for f of x is equal to, क्या बताई थी फोरियर ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज में क्या आएगा, सिर्फ साइन टर्म, यानी कि सिर्फ आएगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn। हम लोग अभी फॉर्मूले में लिख रहे थे साइन n पाई x बाई c, क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमने अपना जो लिमिट था वो -c to c लिया। जब -π to π होगा तो क्या होगा, ये c की जगह पाई आ जा रहा है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला यहाँ क्या बन जाएगा, साइन n x, ठीक। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं तो पहले ही बोली थी जो हम लोग चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला सबके लिए अप्लाइड होता है, कैसा भी इंटरवल हो हम सब सारे इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूले में बताया। डन। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, क्योंकि ऑड फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी है। अब इसको इसके आगे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, a0 और an निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं कि 0 आता है, तुम डायरेक्टली अब bn की वैल्यू सॉल्व करके इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और bn की वैल्यू निकालो। bn की वैल्यू जो है अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इंटरवल जो है वो हम लेंगे आधा, यानी कि -π to π क्या बन जाएगा, 0 to π, ठीक। यहाँ पे भी आ जाएगा 2/π, 2/c आ गया, ठीक। और किस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, f of x into sin n pi x by c, which in our case becomes sin nx, ठीक, dx, ठीक। ये f of x की वैल्यू पुट करो और इसको इंटीग्रेट करो, ये बन जाएगा 2/π इंटीग्रेशन 0 to π sin ax into sin nx dx। अब बताओ तो मुझे इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। मैम साइन ए साइन लगा, हाँ, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए साइन बी, और 2 भी है हमारे पास ऑलरेडी, तो डायरेक्टली आ जाएगा 2 sin a sin b। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, 2 sin a sin b is कॉस ए माइनस cos a minus b माइनस कॉस माइनस cos a plus b, ठीक। तो फॉर्मूले को यूज करो यहाँ पे 1/π 0 to π cos cos a minus b, मतलब यहाँ हो जाएगा ax minus nx, तो उसको हम लिख सकते हैं a minus n into x, ठीक। माइनस cos a plus b, तो वो बन जाएगा ax plus nx, और दैट इज a plus n into x, ठीक।
अब ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट हो जाएंगे, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, so you'll have sin a minus n into x upon a minus n minus sin a plus n into x upon a plus n. Interval will be taken from 0 to pi. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, क्या आएगा बताओ मुझे वैल्यू। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस एन इंटू पाई अपॉन a माइनस एन माइनस साइन a प्लस एन इंटू पाई अपॉन a प्लस एन, ये अपर लिमिट आएगा। लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, x की जगह 0 डालेंगे, साइन 0 इज 0, so both these terms will become 0, so lower limit में 0 आ रहा है। Completed? हो गया सबका? यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ तो साइन ऑफ a माइनस एन इंटू पाई, इसका जनरल वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम लोग? साइन एन पाई का जनरल वैल्यू लिख सकते हो कि नहीं? साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा? साइन एन पाई की जनरल वैल्यू क्या होती है? 0। 0 होती है। वही दो चार जन बोलते हैं संस्कृति बोली अभी, है ना? बाकी लोग सब सो जाते हो क्या? साइन एन पाई की वैल्यू तुम लोगों को बताई थी मैं 0, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 -1 to the power n। -1 to the power n। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे, हमने जैसे क्वेश्चन में किया था n+1 आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था n+1, है ना? याद है? तो क्या मैं यहाँ पे भी वैसे कर सकती हूँ क्या? साइन ऑफ a माइनस एन इंटू पाई है, तो क्या मैं इसको भी 0 लिख सकती हूँ? टेल मी। नो मैम। क्यों नहीं लिख सकते बताओ? मैम क्योंकि एक कैसा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है वो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर इंटीजर गिवन होती तो लिख सकते थे। यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो यहाँ पे हम जो ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसमें ये फिक्स्ड है कि n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो चलेगा, लेकिन इंटीजर चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि a इंटीजर है, ठीक? तो a इंटीजर अगर होता है तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन हुआ, अगर ये इरेशनल हुआ, अगर ये इमेजिनरी हुआ, तो 0 नहीं आएगा, ठीक? इसीलिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इस पूरे वैल्यू को 0 नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a माइनस बी का और साइन ऑफ a प्लस बी का। ये फॉर्मूलाज यूज करके हम इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे कि टर्म्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, तब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे जब प्योरली एन पाई के फॉर्म में टर्म आएगा, ठीक? जैसे यहाँ पे अगर मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं, तो ये बन जाएगा साइन a दैट इज साइन ऑफ a पाई कॉस एन पाई माइनस साइन एन पाई कॉस ए पाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक? और वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए पाई इंटू कॉस एन पाई प्लस साइन एन पाई इंटू कॉस ए पाई, ठीक? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों टर्म्स को। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो टर्म है ये पूरा कॉस एन पाई है, ये टर्म पूरा कॉस एन पाई है, तो मैं इसकी जगह -1 का पावर n लिख सकती हूँ। इस टर्म को मैं सॉल्व नहीं कर सकती, इसका जनरल वैल्यू मैं नहीं लिख सकती, ठीक? वैसे यहाँ पे साइन एन पाई आ रहा है, तो मैं इसकी वैल्यू 0 लिख सकती हूँ,
बट cos a पाई की वैल्यू क्या होगी वो मैं नहीं लिख सकती, ठीक। तो इस तरह से हम सारे टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये -1 बन गया और ये 0 बन गया, ठीक। समझ में आई बात यहाँ तक? क्यों हमने एक्सपैंड किया? जिससे कि हम उसको और सिंप्लीफाई कर सके। अब क्या हो रहा है देखो, ये दोनों ही टर्म्स में सेकेंड वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ठीक। और ये टर्म जो है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा देखो, 1/पाई -1 का पावर n इंटू साइन a पाई। और ये टर्म तुमको दूसरे में भी मिल रहा है, -1 का पावर n साइन a पाई अपॉन a प्लस n, ठीक। इसके लिए हमको एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी, नहीं तो हम डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व कर पुट कर देते, ठीक है। अब -1 का पावर n साइन a पाई इतना कॉमन आ गया हमारे पास, ये हमारा कॉमन पार्ट है। अब हमारे पास बच गया 1 अपॉन a माइनस एन अपॉन -1 अपॉन a प्लस n। इसका एलसीएम लेके बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है। 2n 2n आ रहा है न्यूमरेटर में, a प्लस एन माइनस ऑफ a माइनस एन, दैट विल बी 2n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a square यस a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। डन। तो ये आ गया हमारा bn का वैल्यू। ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमारे पास जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे टर्म्स में a स्क्वायर बाद में है, ठीक। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे a स्क्वायर बाद में आ जाए, यहीं पे चेंज कर लो ना तो फिर हो जाएगा। a माइनस एन को n माइनस a लिख लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा ना, a माइनस एन था उसको मैं लिख सकती हूँ ना -1 अपॉन n माइनस a। अब ये डिनोमिनेटर का जो कोई ये है वो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा -2 टाइम्स n इंटू -1 टू द पावर n। ये अरेंजमेंट सिर्फ इसलिए किए जिससे हमारे आंसर से हमारा टर्म मैच कर सके, ठीक है। क्लियर है bn की वैल्यू कैसे आई? अब ये वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 into you will have f of x which is sin ax is equal to, कॉमन टर्म बाहर ले लो समेशन के, तो -2 sin a पाई इतना कॉमन हो गया अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n into n अपॉन n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन nx। किया जाएगा, इसको अब एक्सपैंड करके लिखते जाते हैं। यह आ जाएगा -2 साइन a पाई अपॉन पाई, n इक्वल टू 1 पुट किए तो ये आएगा माइनस साइन x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आएगा 2 साइन 2x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3 साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो ऑन। इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन a पाई अपॉन पाई इंटू साइन x अपॉन 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3 साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो ऑन। ये हमारा साइन ax का एक्सपेंशन मिला, जो कि हमको क्वेश्चन में जब पूछा गया था उसी फॉर्म में आया है ना, कुछ चेंज है? चेक करके बताओ क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन सेम टू सेम आया कि नहीं? Yes. हो गया सबका? Completed? चलो, Yes, note the ma'am. next one then. सबका हो गया ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Note the next question then. Find the Fourier series to represent the function f of x is equal to mod of sin x in the interval minus pi is less than x is less than pi. सबसे पहले गिवन फंक्शन को नोट कर लिया हमने. गिवन f of x is equal to mod of sin x. ठीक. इंटरवल क्या है हमारा? माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई. ये हमारा लिमिट दिख रहा है हमको, फिर से सिमेट्रिक लिमिट है, माइनस पाई टू पाई के फॉर्म में. तो हम लोग चेक करेंगे हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन है कि ऑड है. तुम लोग मुझे बताओ तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? Even. ऑड की इवन? Even. इवन फंक्शन है क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है ना. मॉड लगने से क्या होगा? जो माइनस साइन है वो भी प्लस हो जाएगा. चाहो तो पुट करके देख लो. एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो यहाँ बन जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, दैट इज मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स. हमको मालूम है मॉड ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव, सो यू विल हैव साइन एक्स. तो साइन एक्स विच इज सेम एज मॉड ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स और मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू सेम आएगी. तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ ऑफ एक्स. ठीक. तो ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन. एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन. ठीक है. तो इवन फंक्शन है तो हम फोरियर सीरीज क्या लिख लेंगे? देन फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज क्या क्या टर्म्स रहेगा उसमें? a0 और an है ना. और हमारा जो यहाँ पे टर्म्स है, वेरिएबल्स हैं, वो कैसे लिखेंगे? n पाई एक्स बाई सी लिखेंगे कि nx लिखेंगे? NX. nx लिखेंगे क्योंकि इंटरवल पाई के टर्म्स में है. तो ये सीधा आ जाएगा a0 बाई 2 an cos nx. ठीक. अब हमको सिर्फ दो वैल्यूज निकालनी है, a0 और an. bn के बारे में बात नहीं करनी. ठीक. तो अब an की वैल्यू, a0 की वैल्यू निकालते हैं. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज 2 बाई c इंटीग्रेशन 0 टू c mod ऑफ sin x dx. और वही हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 बाई पाई 0 टू पाई mod ऑफ sin x. क्या मॉड फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? No, ma'am. नहीं कर सकते है ना. कभी भी हम मॉड इन टर्म फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते. मॉड
फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम ये जो लिमिट है जिसके अंदर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। जैसे सपोज ये जो साइन एक्स है, हमारा टोटल इंटरवल क्या था, -π to π। हम लोग जरा देखते हैं -π to π में हमारे साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, या उसकी वैल्यू कैसे आती है। 0 to π अगर हम जा रहे हैं, 0 to π/2 हमको मालूम है वैल्यू मैक्सिमम जाती है। 0 पे हमको साइन 0 0 मिलता है, साइन π/2 1 मिलता है, फिर ये वैल्यू रिड्यूस होती है, साइन π पे वापस 0 मिलता है ना। और ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, साइन एक्स की पॉजिटिव आएगी, पहले बढ़ेगी 1 तक पहुंचेगी, फिर रिड्यूस होगी 0 तक पहुंचेगी, ठीक। और 0 to -π क्या होगा, 0 to -π/2 ये रिड्यूस होता जाएगा, फिर -π/2 से -π ये इंक्रीज होगा और वापस 0 तक आएगा, ठीक। यानी कि ये जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू यहां से यहां तक के कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। जब तक कि मैं इंटरवल 0 to π ले रही हूँ तब तक साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैं अगर साइन π/4 निकाली, मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, 1/√2, ठीक। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ -π/4 निकालूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1/√2, ठीक। अब अगर मैं मॉड ले रही हूँ तो मेरे को साइन π/4 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2 ही मिलेगी, विच इज सेम एज साइन π/4। मॉड ऑफ साइन π/4 विल बी सेम एज साइन π/4। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में ले रही हूँ तो मॉड ऑफ साइन ऑफ -π/4 बन जाएगा साइन π/4, है ना। यानी कि उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ माइनस साइन π/4, है ना। तो यानी क्या होता है, हमारा ये जो इंटरवल है 0 to π, इसमें मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स के बराबर ही आती है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ही रहता है और हमको पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक। लेकिन जब हम लोग 0 to -π जाते हैं तो मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जो है वो बन जाती है माइनस ऑफ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ x की जगह नेगेटिव वैल्यू डालूंगी तो मुझे ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, उसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि मेरे को मॉड लेना है। तो मॉड लेंगे जैसे ही तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक। तो -π to 0 to -π our function mod of sin x will be taken as minus sin x, but 0 to π sin x will be taken as mod of sin x will be taken as sin x। क्लियर है बात, समझ में आई बात? तो इसकी वजह से क्या होगा, अब हम लोग देखो हमारा तो क्योंकि हमने पहले पता कर लिया कि ये इंटरवल जो है वो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, इसलिए हमको पूरा इंटरवल नहीं लेना पड़ा, 0 to π लेना पड़ा। और 0 to π में हम क्या देख रहे हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, साइन एक्स आएगी, दोनों में साइन चेंज नहीं होने वाला है, सेम रहेगा, ठीक। तो मैं इस इंटरवल के लिए लिख सकती हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स। I can write it, this is sin x, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 to π है। अगर ये इस इंटरवल में -π to 0 ले लूंगी तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो और वैल्यू पुट कर लो। साइन एक्स को इंटीग्रेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। Four upon pi. Right, 4 upon pi will be the answer। हो गया सबका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मॉड का। पुट इट इक्वेशन नंबर 3। अब an निकालते हैं, an के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 upon pi 0 to pi f of x, that is mod of sin x into cos n x dx, ठीक। अगेन हमको चेक करना है कि हमारा जो ये इंटरवल है इसमें इसकी वैल्यू मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। तो वो हम लोग तो अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 0 to pi में मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स ही रहेगी, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 2/π
0 to pi sin x cos nx dx। ठीक, अब इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? साइन ए कॉस बी का, या लगा लो साइन बी कॉस ए का। साइन बी कॉस ए, 2 साइन बी कॉस ए क्या बन जाता है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहां तो लगेगा साइन ऑफ 1 प्लस एन इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई। इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन के बाद क्या टर्म्स आ रहे हैं बताओ सॉल्व करके। जल्दी बताओ क्या आ रहा है इंटीग्रल। फर्स्ट टर्म क्या आया? लिमिट को हम डिस्कस करेंगे, पहले इंटीग्रेशन तो बताओ क्या आ रहा है। आदित्य, आदित्य ठाकुर, यस मैम। चलो बताओ क्या आ रहा है इंटीग्रेट करके। cos 1 plus nx हम्म by 1 plus n हम्म minus हम्म cos 1 minus nx n माइनस वन आएगा ना, n माइनस वन इंटू एक्स अपॉन। n minus 1 into x by n minus। क्या ये सही है अंकित? अंकित मैम। कुमार, बताओ तो ये जो इंटीग्रेशन बताया सही है क्या? मैम नेगेटिव साइंस हाँ माइनस बाहर आएगा। बिल्कुल, माइनस साइन कॉमन आएगा है ना। पहला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अब उसके बाद लिमिट पुट कर लेते हैं 0 टू पाई। अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमारे पास टर्म आ रहा है cos ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस cos ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n माइनस 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि cos 0 विल बी 1 एंड सेकेंड टर्म विल बी 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक, और ये वाला टर्म तो पॉइंट का डिस्कशन भी हम लोग एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ आ रहा है माइनस 1 का पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1।
माइनस साइन को यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1/n+1 और सेकेंड टर्म बन जाएगा -1/n-1। ठीक, ये टर्म का डिस्कशन हमने किया था कि -1 का पावर n+1 ये भी होता है -1 का पावर n, और -n-1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू -1 का पावर n। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो इसको यहाँ यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। ये आ जाएगा 2/पाई 1 का पावर n/n+1 -1 का पावर n/n-1 प्लस 1/n+1 -1/n-1। ठीक है, सो जिनके डिनोमिनेटर सेम है उन टर्म्स को अगर कॉमन लेके करोगे तो हमारे पास कॉमन टर्म बचेगा -1 का पावर n -1 नहीं +1, सॉरी। ये दो टर्म्स को एक साथ ले लो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है -1 का पावर n। ये दो टर्म्स को एक साथ लेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लिए तो फिर से न्यूमरेटर आ रहा है -1 का पावर n+1। ठीक, तो इतना टर्म कॉमन ले लिया अपॉन पाई, तो हमारे पास टर्म बच रहा है 1/n+1 -1/n-1। ठीक, फिर से एलसीएम ले लो, you will have 2 times -1 to the power n+1 upon pi। न्यूमरेटर में बचेगा n-1 minus of n+1, that will give you -2 upon n-1 into n+1। देखो तो यही आ रहा है कि नहीं? अच्छा सॉरी, एक 2 यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ना। यस मैम। यहाँ पे ये 2 हट जाएगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यूज हो गया है 2। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ सब जगह 2 नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने 2 sin A sin B का फॉर्मूला जब लगाया वहां पे हमने 2 को यूज कर लिया था, ऐसा आएगा। ठीक, तो ये टर्म बन गया हमारा -2 इंटू 1 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन n-1 इंटू n+1। ये आया an का वैल्यू। अगेन ये वाला वैल्यू an का कहीं पर अनडिफाइंड आएगा क्या? बताओ। मैम n is equal हाँ, n इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में n-1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड देन वी विल सेपरेटली फाइंड द वैल्यू ऑफ a1। सो a1 के लिए अब फॉर्मूला बन जाएगा 2/पाई 0 to पाई f of x which is mod x mod of sin x into cos x dx। nx की जगह ये बन जाएगा cos x। ठीक, अगेन वही कंडीशन लग जाएगी, f of x जो है वो 0 to पाई में पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो sin x cos x बन गया। अब 2 sin x cos x की वैल्यू क्या हो गई, sin 2x, तो वी विल इंटीग्रेट sin 2x एंड फाइंड द वैल्यू। क्या आ रहा है निकाल के बताओ तो जरा। जल्दी बताओ। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 0 to पाई, माइनस साइन को कॉमन ले लें, अगर cos 2x इतना कॉमन ले लेते हैं -1 अपॉन 2 पाई। ठीक, अब cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई क्या आता है, 1। 1।
और cos 0 क्या आता है? 1. 1. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. ठीक, समझ में आई बात? अब देखो एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों को पिछले कुछ क्वेश्चंस में जब जहाँ A1 आता था वहां बताया था कि A1 जब जब अनडिफाइंड आता है तब तब B1 की वैल्यू भी निकालना, बताई थी? बताई थी कि नहीं? Yes, ma'am. लेकिन यहाँ नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे यहाँ? क्योंकि आप अगर निकाल के भी देखोगे तो वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि n इक्वल टू 1 डालने पर भी जो फंक्शन आएगा B1 जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे भी? माइनस पाई टू पाई 1 बाई पाई मॉड ऑफ साइन एक्स विच विल बी साइन एक्स, नहीं अभी मॉड ऑफ साइन एक्स से लिखते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो अब भी देखो ये प्रोडक्ट ऑफ ऑड इंटू इवन ही है, ठीक, तो इसीलिए ये वैल्यू तो 0 ही आएगी n इक्वल टू 1 पे भी, ठीक। तो अगर तुमने पहले ही चेक कर लिया और देख लिया कि तुम्हारा लिमिट जो है वो सिमेट्रिक लिमिट है -c टू c है, तब तुम्हारे पास अगर A1 अनडिफाइंड आ भी रहा है तो भी B1 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि B1 निकालने से भी 0 ही आने वाला है, क्योंकि उसका फंक्शन का फॉर्म तो नहीं बदलने वाला ना। ये तो ऑड था तो ऑड ही रहेगा, ऑड रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, ठीक। इसीलिए अगर तुम्हारे पास इवन फंक्शन तुमने बता दिया कि ये इवन फंक्शन है तो उसमें B1 आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A1 बस निकाल दोगे अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो an से काम चल जाएगा हमारा। क्लियर? क्लियर है? नहीं पता क्लियर है? चलो आगे बढ़े आगे। चलो तो इसके इस सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, A0 an और A1 की वैल्यू को। 3 to 5, substitute 3 to 5 in 2, you will get mod of sin x is equal to, पहला हमारा वैल्यू आया था A0 का 4 बाई पाई, तो A0 अपॉन 2 बन जाएगा 2 बाई पाई। फिर A1 की वैल्यू पहले लिख लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस A1 cos x, तो वो हो जाएगा 0 इंटू कॉस एक्स, क्योंकि A1 की वैल्यू 0 आई, प्लस n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी an, an में जो कॉमन टर्म है उसको बाहर लिख सकते हैं, -2 कॉमन है, -2 को बाहर ले लिए, यह आ जाएगा -2 समेशन n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी an cos nx, so that will be -2 इंटू 1 प्लस -1 का पावर n अपॉन n -1 इंटू n प्लस 1 cos nx, ठीक। That is, if you expand it and write, you will have 2 upon pi -2 into, यहाँ पुट करते वक्त देखो जब जब n की वैल्यू ऑड होगी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, 1 -1 आएगा 0, ठीक। तो ऑड टर्म 0 आने वाले हैं, सिर्फ इवन टर्म आएंगे, तो मैं सीधे इवन टर्म्स लिख रही हूँ, ऑड टर्म 0 लिखते जाऊंगी। तो पहला n इक्वल टू 2 डाले तो ऑड इवन टर्म है, तो वहां पे कितना आएगा 1 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन 1 इंटू 3, n इक्वल टू 2 डाल रहे हैं यहाँ पे भी, तो cos 2x, ठीक। cos 3x 0 आएगा, क्योंकि cos 3x का कोएफिशिएंट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस प्लस -1 का पावर 3 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा n इक्वल टू 4 पे, n इक्वल टू 4 पे ये न्यूमरेटर अगेन 2 बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 4 in -1 दैट इज 3 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5 cos 4x, like that it will go on 2 upon next term आ जाएगा 5 into 6 cos, sorry 5 into 7 cos 6x, so on, ठीक। again 2 common आ रहा है, I can take that also common, you will have 2 by pi minus 4 times यहाँ से एक पाई मिसिंग है ना, ये पाई को तो लिखा नहीं, an में पाई भी आएगा -2 अपॉन पाई,
So this will be minus 4 upon pi cos 2x upon 1 into 3 plus cos 4x upon 3 into 5 plus cos 6x upon 5 into 7, so on. ये हमारा mod sin x का एक्सपेंशन हो गया इन द रेंज माइनस पाई टू पाई. समझ आया? Yes, ma'am. चलो एक और क्वेश्चन मैं लिखा रही हूँ इसमें. इसमें क्या है ना, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है. तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे हमको कैसे पता चल करते हैं कि हम लोग ऑड है कि इवन है, ये मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ले रही हूँ. तुम लोग बाकी एक्सपैंड करके तुम लोग खुद मेरे को बताना. ठीक है? नोट करो क्वेश्चन को. इसका सीरीज मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो तुम लोग निकालोगे. मैं सिर्फ तुम लोग को बताती हूँ कि इसमें कैसे पता करना है कि ऑड है कि इवन है. गिवन f of x is equal to minus of x plus 1 x plus 1 for minus pi is less than equal to x is less than equal to 0, and this is for 0 is less than equal to x is less than equal to pi. Find the Fourier series for f of x and deduce that one upon deduce the value of लिख लेना. Deduce the value of one upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square, so on up to infinity. ये क्वेश्चन है. तो देखो जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना तो उसको डायरेक्टली देख के समझ पाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तुम यहाँ पे या ये कर सकते हो कि हम वैल्यू को पुट करके देखो. जैसे अगर मैं यहाँ पे इस रेंज में ले रही हूँ वैल्यूज को, तो x की वैल्यू कैसे बता रहे हैं हम लोग, माइनस पाई से लेकर 0 तक ले रहे हैं, यानी x नेगेटिव वैल्यू. यानी मैं इस रेंज के लिए माइनस पाई टू 0 में मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू माइनस टी, वेयर t इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू पाई. ठीक. अब मैं अगर यहाँ पे x की जगह माइनस टी पुट करूं तो ये जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस टी प्लस 1, यानी ये आ जाएगा t प्लस 1. और यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में ऑलरेडी ये जो रेंज है वो 0 टू पाई के फॉर्म में और वहां पे t प्लस 1 ही आ रहा है ना. तो यानी ये दोनों वैल्यूज जो है माइनस साइन चेंज करने के बाद x इज इक्वल टू माइनस टी डालने से हमको ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जा रही है. यानी कि ये फंक्शन इवन है. ठीक. अगर इस तरह से भी समझ नहीं आ रहा है, इस तरह से समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि तुम लोग इसको प्लॉट कर लो. बहुत कुछ पॉइंट्स के लिए ग्राफ बना लो और फिर देखो कि ये फिगर कैसा बनता है. ठीक. जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मैं सपोज x की कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लूंगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू. दो वैल्यूज लेने से भी तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा. 0 पे तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या आएगी वैल्यू, देखो x इज इक्वल टू 0 डालोगे, इस लिमिट के अकॉर्डिंग भी ये वैल्यू जो है 1 आएगी, इस लिमिट के अकॉर्डिंग भी ये 1 आएगी. तो x इज इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि हमारा पॉइंट जो है वो f ऑफ x का वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस. ठीक. अब x इज इक्वल टू जब मैं माइनस वैल्यू लूँ, सपोज आई टेक द वैल्यू माइनस हाफ. ठीक. तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, देखो हाफ, यानी x इज इक्वल टू माइनस हाफ. कहीं यहाँ पे पॉइंट है तो हाफ वैल्यू मेरे को मिल रही है, तो ऐसा कहीं पे पॉइंट आएगा हमारा. ठीक. और x इज इक्वल टू जब मैं 1 लूंगी तो क्या आएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 डालूंगी तो ये वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे प्लॉट होगा. ठीक. x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट करूं, एक्चुअली वैल्यू यहाँ तक मुझे कहाँ तक जानी है,
पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। तो मैं -3 के नीचे तक की वैल्यूज में से कुछ भी पुट कर सकती हूँ। अगर x इज इक्वल टू मैं -3/2 पुट करूँ यानी -1.5, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे को मिल रही है सॉल्व करके -12, यानी कि यहाँ कहीं प्लॉट होगा। तो अगर नेगेटिव में मेरा कर्व ऐसा बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में कैसा बनेगा उसको भी निकाल के देखते हैं। जब x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, सॉरी 0 डाल रहे हैं, तब तो 1 ही आ रही है। जब हाफ डाल रहे हैं तो ये आ रहा है 3/2, ठीक। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे कहीं पे 3/2 आएगा, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग 3/2, 1 के करस्पॉन्डिंग 2, और क्या बोलते ये क्या करस्पॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत पुट कर दिया, यहाँ पे गलत आ रहा है ये ग्राफ। हाँ, नेगेटिव साइन को मैंने भूल छोड़ दिया। 1 आएगा यहाँ पे तुम्हारा, जब x इज इक्वल टू -12 लोगे तो ये वैल्यू 3/2 ही आएगी ना, क्योंकि -1/2 आएगा, 3/2 आएगी वैल्यू, ठीक। फिर -1 डालोगे तो फिर -2 आएगी। तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक। और इधर भी वो ग्राफ कैसा आएगा, x इज इक्वल टू 1, हाफ पुट करने से 3/2, 1 पुट करने से 2, तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक। तो अगर कोई ग्राफ तुम्हारा y एक्सिस पे मिरर इमेज बनाता है, मतलब y एक्सिस को बीच का अगर लाइन खींचो तो वो अगर सिमेट्रिक कर्व बनाता है, एग्जैक्टली सेम शेप रिपीटेड ऑन बोथ साइड, देन दैट इज एन इवन फंक्शन। इस तरह का फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा आ जाए इन्वर्टेड, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा हो, शेप एक जैसा हो लेकिन उल्टा हो, जैसे ऐसा शेप है तो यहाँ ऐसा शेप है, या फिर ऐसा शेप है तो यहाँ ऐसा शेप है, तो इसमें ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट करके तुम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो कि ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है इवन है कि ऑड है। तो ये जो गिवन फंक्शन है हमारा, ये क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो मेरा मेरा सजेशन तुम लोग को ये है कि शॉर्ट में ये ग्राफ एक बना देना, सिर्फ 2-2 पॉइंट्स पे भी अगर निकालोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में ना ग्राफ को बना लेना कि x इज इक्वल टू f(x) का जो ग्राफ है वो ऐसा आ रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है उसका, नेगेटिव साइड पे ऐसे और पॉजिटिव साइड पे ऐसे। therefore this graph is a this function is an even function, and उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी होगी, a0 और an की वैल्यू, bn की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सीरीज बना लिए, उसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करो x की वैल्यू, जिससे कि ये सीरीज ऑब्टेन, ठीक। तो ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क ट्राई करोगे और आज ही मुझे इवनिंग 8 o'clock तक के भेजोगे। सुनाई दिए सबको? टुडे ओनली यू विल डू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क। मैंने बता दिया दिस इज ए इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके इसको कंप्लीट करोगे और आज शाम को 8 बजे तक के मेरे को व्हाट्सएप में भेजोगे, ठीक है। डायरेक्टली मेरे को भेज सकते हो या वो मैथ्स वाला जो ग्रुप हमने बनाया उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। आज 8 बजे तक के मेरे को भेजना, तो मैं अटेंडेंस दूंगी इस वीक का, नहीं तो नहीं दूंगी। गॉट इट ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन समझ में आया है, फॉर्मूला समझ में आया है? यहाँ कहीं डाउट है तो पूछ लो। आई एम रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस। सबसे बन जाएगा ना? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Don't leave the meeting. I have not recorded the attendance. Don't leave. Okay, now you can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.